बच्चे आपको पता है जैसे आपकी एग्जाम्स नियर आ रही है, मैं इतना आपसे कहूंगी कि आपने टेंशन नहीं लेनी है और नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव थॉट्स अपने आसपास नहीं लेके आने, अपने माइंड में नहीं लेके आने। आपने ये नहीं सोचना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ पता नहीं वो मेरे पेपर में आएगा भी कि नहीं आएगा, या मैं पास होऊंगा भी कि नहीं होंगी। इस तरह के थॉट्स आपने अपने माइंड में बच्चे नहीं लेके आने। आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, बट नेगेटिव थॉट्स मत लीजिए। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। पॉजिटिव, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, क्योंकि खैर कुछ चीज़ें कंट्रोल में हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहा है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है आपने। अगर मान लीजिए आपको ये थॉट आता है कि पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होंगी, और जो मैं पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं वो पेपर में आएगा भी कि नहीं आएगा, आपने ये अपनी बात नहीं अपने दिमाग में लेके आनी। आपने सिर्फ पढ़ना है। और अगर आपको ऐसे थॉट्स आ भी रहे हैं तो अपने आप को पिच करिए, उसको रोकिए। इस तरह से अपने आप को चिमटी मार के आपने रोकना है कि नहीं, ये मैं गलत सोच रहा हूँ, जो मैं पढ़ूंगा वो डेफिनेटली मेरे पेपर में आएगा और मैं अच्छे मार्क्स लेके ही पास हूँ। अगर आप बच्चे इस तरह के थॉट्स अपने अंदर बार बार यही बातें लेके आती रहेंगी आपके दिमाग में, तो आप स्टडीज ठीक से नहीं कर पाओगे। आप बुक्स के साथ फिजिकली प्रेजेंट होगे लेकिन मेंटली एब्सेंट रहोगे। आपने बुक्स खोल ली लेकिन आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं, जो कल मेरा पेपर है, पता नहीं जो मैंने पढ़ा है उसमें से आएगा भी कि नहीं आएगा। और अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। वो बहुत ज़्यादा गलत बातों में अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, गलत थॉट्स में वेस्ट कर देते हैं। और आपको वैसे कि पता है माइंड एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी में एंगेज हो सकता है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं आज सारा दिन मैंने आज पूरा दिन लगा दिया लेकिन मुझे एक चैप्टर तक नहीं याद हुआ। वो इसका कारण भी यही होता है कि आप बुक्स के साथ फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली एब्सेंट है। अब आपने बुक्स तो खोली, मान लीजिए एसएसटी की बुक्स खोली आपने, ठीक है, पर लेकिन थॉट्स किस तरह की चल रही हैं आपके माइंड में, पता नहीं मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इस तरह के थॉट्स आपके चलते रहते हैं और इस वजह से आप अपनी स्टडीज में ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट आपका टाइम और आप एनर्जी अपनी इन्हीं थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में, वेस्ट थॉट्स में अपनी वेस्ट कर देते हो। आप अपनी एनर्जी को मैंने बोला नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स में वेस्ट कर देते हो। तो पढ़ने के लिए तो आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं है, इज़न्ट इट? ऐसा ही होता है ना बेटे। मैंने अभी एक लाइन पहले भी ऐसा आपको बोली कि माइंड आपका एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी में इंगेज हो सकता है। अगर आप बुक्स लेके बैठे हो और माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, यानी कि अनवांटेड फाइल्स आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली भरी हुई है, तो आप कैसे, अब आपने देखा है एक कंप्यूटर है, उसमें अगर अनवांटेड फाइल्स रहती हैं तो क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है ना। उसी तरह से अगर आपके माइंड में भी इस तरह से नेगेटिव थॉट्स या बेस थॉट्स चल रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाओ। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, ताकि पॉजिटिव कोटेशंस पढ़िए। नंबर ऑफ, आप गूगल पे भी जाके देखिए, नंबर ऑफ आपको पॉजिटिव कोटेशंस मिल जाएंगे, कोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप उसको पढ़िए। सुबह उठने के बाद आप अपने कमरे में भी एक पॉजिटिव कोटेशंस लगा के रखिए, आप पॉजिटिव चीजें पढ़िए, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव ही रहेंगे। बेटा जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप देखते हैं, आपके इमोशंस भी, आपकी फीलिंग्स उसी तरह से होती हैं। अगर आप सैड कोई चीज़ देखेंगे, आपकी फीलिंग आपकी किस तरह की होंगी, आप भी सैड होने लगेंगे। आप किसी तरह थॉट्स भी आपके इस तरह से होते हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं तो आपकी एनर्जी भी बिल्कुल डाउन चली जाती है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बाकी बच्चे
बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ नहीं, मैं क्लासेस में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करिए। आप अपने से प्यार करिए, सबसे पहले अपने से प्यार करिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करिए। और एक चीज़ और है, ड्यूरिंग एग्जाम्स आपने अच्छी डाइट लेनी है और अच्छी नींद भी लेनी है। 6 से 7 घंटे की नींद आपने ज़रूर लेनी। ये नहीं है कि कल पेपर है और आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो आप फिर 4 बजे उठ जा रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे की नींद ली। अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली है वो भी आपकी कंसंट्रेशन में फर्क डालता है, आप पेपर में भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और सबने पेपर देने से पहले, आपने स्कूल जाने से पहले पेपर वाले दिन आपने अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके जाना है और अच्छी कोटेशंस आपने पॉजिटिव थॉट्स ही पढ़ने हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपने, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अपने कमरे में जो पॉजिटिव आपने चीज़ें लगाई हुई हैं वो आपने ज़रूर पढ़नी है। आपने पेपर में भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेके आना, ठीक है। और अपने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप अपने पेरेंट्स से हर एक बात शेयर करिए। पेरेंट्स को आप अपना फ्रेंड समझिए, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं वैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए।